हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जीके जीएस के 30 क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। स्पेशली आपकी एसएससी की सभी परीक्षाएं, चाहे सीजीएल है, चाहे एमटीएस हवलदार है, जीडी है, आपकी सीपीओ है, सीएचएसएल है, आपकी बैंक की सर्विस है, आपकी रेलवे की बैंक की, चाहे एनटीपीसी की है, चाहे ग्रुप डी की है, कोई परीक्षा हो, ऐसे बैंक की, चाहे क्लरिकल जॉब है, चाहे पीओ का हो, आपके एनडीए, सीडीएस है, सिविल सर्विस है, स्टेट की सर्विसेज हैं। क्योंकि जीके जीएस और स्टेटिक जीके और जीए ये सभी में आती है। बस हम आपको जो करंट अफेयर के क्वेश्चन अलग से एक वीडियो बना रहे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, कंप्यूटर की प्रथम भाषा कौन है? आप ऑप्शन ए जावा, बी सी प्लस प्लस, सी फोर्टोन और डी रिसेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कंप्यूटर की प्रथम भाषा है फोर्टोन। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? आपका ऑप्शन फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सी टाइलिन और डी लैक्टोज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। यानी दूध में जो शर्करा की पाई जाती है वो है लैक्टोज। तो डी इसका आंसर लॉक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी गुजरात, सी उत्तराखंड और डी राजस्थान। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, क्योंकि अमरनाथ गुफा, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कितने बच्चे जानते हैं? तो हर साल इसकी यात्रा जाती है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? आपका ऑप्शन है मेरा भारत महान, बी जन गण मन, सी वंदे मातरम, डी भारत का जय जयकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, भारतीय सेना का जो नया आधार गीत है वो है मेरा भारत महान। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है? आपको राइट आंसर बताना है। आप जानते हो तो कमेंट करिए। तो सी इज द राइट आंसर, यानी अनुच्छेद 61, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा शपथ जो प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है वो है अनुच्छेद 61। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? आपका क्वेश्चन है ए चावल, बी गन्ना, सी मकई और डी कपास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी काली मिट्टी जो कपास के लिए बहुत उपयुक्त है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? आपका ऑप्शन है ए कार्नोबा, बी जोजोबा, सी पैराफिन और डी इनमें से कोई नहीं। तरफ पर राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी इज द राइट आंसर। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला जो मोम है वो है पैराफिन। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन है ए धान की खेती, बी गन्ने की खेती, सी फूलों के बगीचे और डी गेहूँ की खेती। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए, यानी कि भारत में जो मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत है वो है धान की खेती। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए साइट्रिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल और डी लैक्टिक अम्ल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि टमाटर में जो कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है ए सवाना, बी प्रेरी, सी पंपास और डी वेल्डस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी अफ्रीका के शीतोष्ण जो घास के मैदानों को वेल्डस बोलते हैं। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें किस माध्यम से चल सकती हैं? आपका ऑप्शन है ए ठोस, बी द्रव, सी गैस और डी ठोस तथा गैस दोनों में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी ध्वनि तरंगें दोनों माध्यम चल सकती हैं, ठोस और गैस दोनों में। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षकों प्रशिक्षण योजना कब शुरू की गई? आपको ऑप्शन है 23 अप्रैल 2018, बी 19 अगस्त 2016 या जून 2015 और डी 1 अप्रैल 2009। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज द राइट आंसर, यानी भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना
19 अप्रैल 2016 को शुरू की गई। तो इसका बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? आपको जल, निर्वात, कांच और इनमें से कोई नहीं। तो आपका साइंस के बच्चे तुरंत बता देंगे। तो इसका होगा सी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रकाश की गति जो न्यूनतम होगी वो होगी कांच में, शीशा में। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं? आपको ऑप्शन है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल विधानसभा या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्राक्कलन जो समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। वो इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने आरंभ की थी? आपको ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी मदन मोहन मालवीय, सी के चंद्रशेखरन और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज द राइट आंसर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहिष्कृत भारत, ये उनको द्वारा लिखी ये पुस्तक है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्बान स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन है ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी मुंबई और डी चेन्नई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि बर्बान स्टेडियम मुंबई में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है? आपको ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराज्यपाल, डी उपराष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज राइट आंसर। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? आपको ऑप्शन है प्रथम, चतुर्थ, छठा और आठवां। तो आवर्त आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा सी, जो सबसे बड़ा आवर्त है वो है छठा आवर्त सारणी का। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया था? आपको ऑप्शन है ए जेम्स वाट, बी स्टीफन फ्लेमिंग, सी न्यूटन और डी रुडोल्फ डीजल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाला। तो ये है जो स्टीम इंजन का जो निर्माण वो है जेम्स वाट। तो ये इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप का संबंध किस खेल से? आपको ऑप्शन है ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी पोलो, डी क्रिकेट। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एशिया जो कप है वो क्रिकेट संबंध है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम मार्ग के प्रवर्तक कौन है? आपको ऑप्शन है ए महावीर, बी मसीह, सी मोहम्मद साहब और डी गौतम बुद्ध। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, यानी कि मध्यम मार्ग जो कि वो महात्मा बुद्ध उसके प्रतिपादक हैं। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपा किस भाषा के आदि कवि माने जाते हैं? आपको ऑप्शन है ए तमिल, बी हिंदी, सी कन्नड़ और डी संस्कृत। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी पंपा जो कन्नड़ भाषा कवि माने जाते हैं। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? ये कितने कोई मालूम नहीं है अब तक ये, और बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन है ए 125 लीटर, बी 145 लीटर, सी 159 लीटर और डी 165 लीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि 159 लीटर, जो कि एक बैरल में ये लीटर इतने होते हैं। और कितने, जैसे इतने बैरल तेल, तो वो समझ ही नहीं पाते बैरल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखने के लिए। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रग्रहण किस दिन घटित होता है? आपको ऑप्शन है ए अमावस्या को, बी पूर्णिमा को, सी सप्तमी को, डी अष्टमी को। कितने से क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं। तो ये होता है बी, यानी कि पूर्णिमा को चंद्रग्रहण। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से? आपको ऑप्शन है ए शिक्षा से, बी राजनीति, सी गायन से और डी चिकित्सा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी बेगम अख्तर का जो संबंध है वो है गायन से। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया? आपको ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी दादा भाई नौरोजी, सी सुभाष चंद्र बोस और डी वल्लभ भाई पटेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि
तो कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी ने रखा। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? आपको ऑप्शन है ए रदरफोर्ड, बी टॉलमी, सी जेम्स कोल्ट और डी मार्टिन कूपर। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, कितने को यही मालूम है दिन भर मोबाइल चलते हैं। तो ये है डी इज़ द राइट आंसर, यानी मोबाइल फ़ोन को जो आविष्कार किया वो है मार्टिन कूपर। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुद्रकणिकाओं की आकृति कैसी होती है? आपको ऑप्शन है ए अंडाकार, बी वृत्ताकार, सी आयताकार और डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि लाल रुद्रकणिकाओं की जो आकृति वृत्ताकार होती है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? आपको ऑप्शन है ए मणिपुर, बी सिक्किम, सी मेघालय और डी मिजोरम। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज राइट आंसर, यानी नेपाल, चीन और भूटान से जो घिरा राज्य है वो है सिक्किम। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। और सिक्किम कब राज्य बना था ये हमारे लिए कमेंट करिए, हम कल इसका जवाब देंगे आपको वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को 10 लाख हाथियों की भूमि कहा जाता है? आपको ऑप्शन है ए फिनलैंड, बी थाईलैंड, सी लाओस और डी नीदरलैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी 10 लाख हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। इस प्रकार से ये हमारे 30 क्वेश्चन जीके, जीएस, जीए और स्टैटिक जीके के हमने आपको बताए, जिसमें कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, आपके डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, डे है, अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, यानी कि जीके, जीएस सभी इस विषयों का संकलन होता है। तो वो हम आपको सभी तरह के क्वेश्चन आपको जो आप बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से मतलब इसको परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित लाभ होगा। यदि लाभ होता है तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कोई सुझाव हो तो वो हमारे लिए कमेंट ज़रूर करना।